नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में, क्योंकि तमिलनाडु में वाइकॉम सत्याग्रह के उत्सव की घोषणा कर दी गई है। क्या है एग्जैक्टली खबर की अगर आप बात देखेंगे तो 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन है ये, ठीक है, जिसमें कि वाइकॉम सत्याग्रह है जो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे इसके बारे में उन्होंने बता दिया है। भाई किस चीज से संबंधित है वाइकॉम सत्याग्रह, ये आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा इसमें EV रामास्वामी नईकर का क्या योगदान रहा, गांधी जी का क्या योगदान रहा इसमें, ये किस चीज से संबंधित है। तो अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये आपके छुआछूत से संबंधित है। और अगर मैं इस सत्याग्रह की बात करूं तो ये पहला मंदिर सत्याग्रह आप कह सकते हैं, क्योंकि केरल के क्षेत्र में आपको पता है कि साउथ में एक समय ऐसा था जब छुआछूत बहुत ज्यादा थी। उस समय वहां पर स्थिति ऐसी थी कि जो सवर्ण है और जो अवर्ण है उन दोनों के बीच ये स्थिति हुआ करती थी कि अगर कोई ऊंची जाति का आदमी आगे जा रहा है तो 16 से 32 फीट की दूरी बना के रखनी होती थी नीची जात वाले को, और फिर वो जा सकता था। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित था। मंदिर में क्योंकि प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसके अलावा उसमें एक और चीज जो एड ऑन थी कि मंदिर से जुड़ने वाली जो सड़क थी उस सड़क में जाना नीची जात वालों के लिए, उस सड़क में जाना भी वर्जित था। तो ये सारी चीजें हैं जो ये इन्होंने एक सत्याग्रह का रूप लिया, जिसको आप वाइकॉम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वाइकॉम है जो वो एक जगह है। कहां पर है? त्रावणकोर में एक जगह है, ठीक है। तो इस सत्याग्रह में का नाम लिया क्योंकि इस तरह की जो गतिविधियां वहां पर चल रही थी जिसके खिलाफ कई सारे लोग खड़े हुए और उसमें गांधी जी का भी पूरा सपोर्ट मिला। 1924 में सबसे पहले 1923 में उठाया गया, लेकिन 1924 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1924 से 25 ये चला। 1923 में सबसे पहली बार ये मुद्दा उठा और फिर 24 से 25 ये सत्याग्रह चला। और गांधी जी ने वहां की महारानी से मुलाकात की। त्रावणकोर की जो महारानी थी उनसे गांधी जी ने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये बात बताई वहां पर कि किस तरह का भेदभाव आपके क्षेत्र में हो रहा है, जिसके बाद थोड़ी सी राहत मिली। और राहत के तौर में क्या मिला कि मंदिर के सामने वाली जो सड़क थी उस पर तो अलाउ कर दिया गया, ठीक है, उस पर तो आप जा सकते हो, ठीक है, अगर आप नीची जात के हो तो उस पर तो जा सकते हो, लेकिन मंदिर में प्रवेश अभी भी अलाउ नहीं किया गया। जिसके विरोध में जब गांधी जी वहां गए तो वो भी मंदिर नहीं गए, ताकि एक तरह का ये प्रोटेस्ट था, गांधी जी का पीसफुल प्रोटेस्ट था, एक सत्याग्रह आप मान सकते हैं। तो पूरी जानकारी लेते हैं इस खबर में, देखते हैं क्या है। देखिए, और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे लाइव फाउंडेशन बैच 3 से रिलेटेड है। आपको पता है कि लाइव फाउंडेशन बैच है जो 3 अप्रैल से शुरू होने वाला है शाम के 6 बजे। और आज ये इंफॉर्मेशन आपको मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि सुपर लर्निंग डे सेल है जो वो चल रही है, जिसकी आज लास्ट डेट है, 31 मार्च उसकी लास्ट डेट है। अगर आप आज एडमिशन ले लेते हैं तो उस केस में आपको सबसे कम दामों में ये कोर्स है जो वो मिल सकता है, 16,999 में। लेकिन कब? जब आप इसमें मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तब, ठीक है। चलिए आगे खबर की ओर चलते हैं और खबरें देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री स्टालिन द्वारा वाइकॉम सत्याग्रह मनाने के लिए 1 साल के जो कार्यक्रम है उनकी प्रॉपर घोषणा कर दी गई है। दूसरी चीज, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको क्या मिलेगा, वहां पर पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, जिन्होंने भी समाज सेवा से संबंधित चीजों से जुड़े रहे हैं पिछले कुछ समय से, उनको क्या है कि वहां पर सम्मानित किया जाएगा। और उसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है पुस्तक का, वाइकॉम प्रोटेस्ट, ठीक है। वाइकॉम प्रोटेस्ट नाम की जो पुस्तक है उसका अनुवाद किया जाएगा मलयालम के साथ, और भी अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में अगर आपको याद हो तो आई थिंक 18-19 की बात है, जिसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन दिए थे। तो जब पहले पूछा जा चुका है और अभी इतनी बड़ी खबर आ गई है कि यहाँ पर आपका वाइकॉम सत्याग्रह के लिए इन्होंने घोषणा कर दी है कि एक साल के लिए हम कार्यक्रम बनाएंगे, तो फिर से इसको यहाँ से हो सकता है प्री में या तो मेंस में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है, बहुत सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो साथ में आपको लिखते रहना है, ठीक है। चलिए
देखिए क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए केरल में, जैसा कि आपको पता है कि नीचे आपका जो केरल है, तमिलनाडु, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आपकी जो जातिगत भेदभाव है वो काफ़ी उच्च स्तर पे था। तो उसी के लिए ये आपका वायकॉम सत्याग्रह हुआ था सबसे पहले 1923 में। ठीक है, टी.के. माधवन, नाम याद रखिएगा, टी.के. माधवन ने 1923 में काकीनाडा में एक जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें एक रिपोर्ट बनाई और इसको सबसे पहली बार उन्होंने वहां पर काकीनाडा में सबके सामने रखा, जिसकी वजह से 1924 में जाकर के 30 मार्च 1924 में आपके केरल कांग्रेसियों के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया। ठीक है, तो अगर आपको, जैसा कि मैंने बताया कि ये गांव है वायकॉम, कहां पर है, त्रावणकोर में एक गांव है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद में रखनी है। और किस चीज के लिए, तो देखिए इस गांव में मौजूद एक मंदिर की सड़कों पर जो अवर्ण थे, मंदिर की सड़कों पर उनके लिए जाना निषिद्ध था, जिसकी वजह से 30 मार्च 1924 को वहां पर जुलूस निकाला गया और इसकी शुरुआत हो गई। इसमें और कौन कौन से नेता थे उसके बारे में भी जाने, तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। एक तो मैंने पहले ही बताया आपको, टी.के. माधवन, के. कलप्पन और पी. केशव मेनन। ठीक है, ये मुख्य उस जुलूस में मेनली जो पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया वो ये 3 नाम है। इसके अलावा ई.वी. रामास्वामी, जिनको आप पेरियार के नाम से जानते हैं, इन्होंने मदुरई से एक जत्थे का नेतृत्व किया था। कहां से, मदुरई से। ठीक, ये चीज भी आपको याद में रखनी है। इसके अलावा वायकॉम सत्याग्रह की अगर मैं कारणों की बात करूं तो मेन कारण आपको पता चल गया है कि केरल में जो छुआछूत की जड़ें थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी, जिसके वजह से ये आंदोलन शुरू हुआ। और मेनली ये जो था मंदिर में प्रवेश को लेकर के था कि क्योंकि जो नीची जात के लोग थे, जो अवर्ण थे, उनको मंदिर में प्रवेश की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। तो इनमें 2 नाम आपको याद रखने हैं, एजवा और आपका पुलैया। ठीक है, एजवा और पुलैया जो जातियां हैं, इनको क्या है, इसमें शामिल थी और इनको अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस आंदोलन में जो मुख्यतः 2 नाम आते हैं वो यही 2 नाम आते हैं, तो इसलिए ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 16 से 32 फीट की अगर आप दूरी बना के नहीं चलेंगे तो उसमें सवर्णों के द्वारा अवर्णों को अलग अलग तरह की सजा दी जाती थी। तो ये भी एक समस्या थी कि जब कोई सवर्ण जा रहा है तो आपको इतनी दूरी बना के चलना है उससे, उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। समझ रहे हैं ना किस तरह का मतलब भेदभाव हुआ करता था उस समय में। और कुछ और नेताओं की अगर बात करें तो नारायण गुरु एन कुमारन, टी.के. माधवन। ठीक है, टी.के. माधवन का नाम हम पहले भी 2 बार सुन चुके हैं। ये भी है जो इन्होंने भी अपनी छुआछूत के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो वायकॉम सत्याग्रह है उसमें जैसा कि मैंने कहा कि गांधी जी का भी योगदान है। क्या है योगदान इसमें, कि मंदिर के जो पुजारी थे, जैसे ये हुआ कि मंदिर के जो पुजारी और त्रावणकोर की सरकार थी, उन्होंने मंदिर प्रवेश को में, ताकि कहीं इस तरह का सत्याग्रह चल रहा है तो ऐसी घटना ना हो कि लोग जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश करने लगे, तो उसके लिए उन्होंने बहुत काफी प्रॉपर इंतजाम किया। और उसमें कुछ सोसाइटीज हैं जिन्होंने इस आंदोलन का सपोर्ट किया, कह सकते हैं आप समर्थन किया। तो उन सोसाइटीज के नाम आपको ध्यान में रखने, एक नायर समाजम, एक आपकी नायर सर्विस सोसाइटी और एक केरल हिंदू सभा। ठीक है, इन्होंने इसका साथ दिया। इसके अलावा आपके जो नंबूदरियो मतलब उच्च ब्राह्मण, ये एक टर्म है जो कि साउथ में चलता है, उच्च ब्राह्मण के लिए क्या कहा जाता है, नंबूदरी। ठीक है, इनके संगठन है योगक्षेम। ठीक, इस संगठन ने भी साथ दिया। ठीक है, मतलब कहने का ऐसा नहीं था कि सभी सवर्ण जो थे वो इसके सपोर्ट में थे, नहीं। मुख्यतः जो अच्छी विचारधारा वाले लोग थे, अच्छे समाज सुधारक लोग थे, वो इसके अगेंस्ट थे, सवर्ण होते हुए भी वो इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट भी दिया इसको। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था नेताओं के नाम से, तो हो सकता है इस बार सोसाइटीज के नाम से पूछ लिया जाए। ठीक, और क्योंकि ये न्यूज में है तो पूरे चांसेस बनते भी हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसा मैंने महात्मा गांधी जी के लिए बोला, तो 1925 में जब महात्मा गांधी यहाँ आए और फिर उन्होंने वहाँ की महारानी से बात की और फिर उस पर एक समझौता किया, और समझौते के बाद उन्हें एक अनुमति तो मिल गई। जो अनुमति थी किस चीज की, सड़क पर चलने की अनुमति। मंदिर में प्रवेश की अभी भी नहीं मिली, लेकिन सड़क में चलने की अनुमति उनको मिल चुकी थी। और जब सड़क में चलने की अनुमति मिली लेकिन मंदिर तक नहीं जा सकते थे, तो फिर गांधी जी वहां आए और उन्होंने भी मंदिर में एंट्री नहीं की, मतलब खुद से वो गए वहां पर लेकिन मंदिर में नहीं गए। उन्होंने भी उनके समान माना अपने आप को, कि अगर वहां किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक वर्ग को जाने की अनुमति नहीं है तो मैं भी
उनका साथ दूंगा और मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं कि गांधी जी का पूरा सपोर्ट रहा है इसके साथ। और जैसा कि मैंने बोला कि पहला सत्याग्रह है, क्योंकि ये मंदिर प्रवेश को लेकर के, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये मंदिर प्रवेश को लेके पहला सत्याग्रह है। कौन सा? वाईकॉम सत्याग्रह। ठीक है, आगे हम ईवी रामास्वामी जी के नाम बारे में जान लेते हैं। तो पेरियार के नाम से आप इनको जानते हैं, पेरियार ईवी रामास्वामी। इनके नेतृत्व में जो तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता थी, ठीक है, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो वाईकॉम सत्याग्रह है उसमें 2 बार गिरफ्तार होने वाला कोई है तो यही है। इनकी इस सत्याग्रह के दौरान 2 बार गिरफ्तारी हुई, जिसमें से पहली बार जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनको अरुवी कुट्टी जेल में रखा गया। अरुवी कुट्टी जेल में इनको रखा गया, ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक तमिलनाडु का जनक भी इनको कहा जाता है। आत्मसम्मान मूवमेंट यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन है जो, उसके प्रणेता आपके पेरियार ईवी रामास्वामी जी ही है। ठीक, ये सारे फैक्ट्स हैं जो वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा वाईकॉम विरार का उपनाम है जो, ठीक है, वाईकॉम विरार का उपनाम है जो, वो भी इन्हीं के नाम पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाईकॉम उत्सव से संबंधित कुछ बातें। अब जो ये खबर चल रही है, अब इस खबर में और क्या क्या होने वाला है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, मेनली क्या है कि जो भी लोग समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, मतलब कि राज्य की सीमाओं से परे उत्पीड़ित वर्गों के कल्याण के लिए, ठीक है, मतलब जिन लोगों ने इस तरह का कुछ काम किया है जिसमें कि कल्याण शामिल रहा है, सामाजिक सेवा शामिल रही है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वाईकॉम पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा ये डेट 17 सितंबर ये याद रखनी है आपको, क्योंकि ये पेरियार जी की जयंती है और इस दिन सामाजिक न्याय दिवस है जो तमिलनाडु के द्वारा मनाया जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सरकार सत्याग्रह की जो शताब्दी है उसको चिन्हित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट, ठीक है, ये फैक्ट है, ये भी ध्यान में रखिए। और केरल के जो वाईकॉम में पेरियार के स्मारक है उसके लिए 8.14 करोड़ की लागत में पुनर्निर्मित किया जाएगा, इसको स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक, मतलब स्मारक, डाक टिकट। उसके अलावा यहाँ पर जो सामाजिक न्याय दिवस है उसका सेलिब्रेशन होगा। उसके अलावा ये किस दिन होगा? 17 सितंबर को। ठीक, और जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको ये जो अरुवी कुट्टी है जो ये, ठीक है, ये इस पर एक स्मारक स्थापित करने की बात चल रही है, क्योंकि ये पहली बार इसी में जेल गए थे। ठीक है, तो इतने नाम हैं जो, इतनी चीजें हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। ईवी रामास्वामी नेकर के बारे में पूछा जा सकता है या तो इस सत्याग्रह के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। @omdvedi007 ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।